हेलो दोस्तों, नमो नारायण। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। परमात्मा आप पे सदा कृपा बना के रखे। तो ओम नमो नारायण। आप सभी को प्यार भरा राम राम। तो आइए आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ करते हैं, जो कुछ इस प्रकार से। प्रकाशमान अग्नि वस्त्र स्थल करते हैं, नेत्र लोक अंतरिक्ष सूर्य की आँख हैं। जो प्रकाशमान अग्नि अग्नि जो है वो वस्त्र स्थल मतलब छाती से होती है। भगवान के ये भगवान का विराट स्वरूप का वर्णन है, करते हैं। नेत्रलोक अंतरिक्ष सूर्य की आँख है। दिन रात भगवान के दोनों पलक हैं। जो दिन और रात है ना, ये भगवान के दोनों पलक हैं। पलक झपकाई रात, पलक झपकाई दिन, हमारे तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। पलक हैं। ब्रह्मपद भौं है, भौं का चलना ही तालु इनका जल है। तालु मतलब जो जीभ्या है वो जल है। ब्रह्मपद भव का चलना ही तालु इनका जल है। जीभ रस है, जीभ रस है। सिर अनंत है, वेद है। दा दृढ़ यम है, स्नेह दांत है। माया हंसी है, विश्वास की रचना उनका कटाक्ष है। ऊपर ऊपर का ओठ लज्जा चिल्ला ओठ लोभ हृदय धर्म है। पीठ धर्म का मार्ग और स्थल प्रजापति है। अंडकोश मित्र वरुण और सातों समुद्र का विराट पुरुष की खोख है। उनके हाड़ सारे पहाड़ हैं, उनकी नाड़ी सारी नदियां हैं। ये भगवान के जो विराट स्वरूप का वर्णन है कि जो भी उनके शरीर में दिखता है ये सब प्रकृति में हमको दिखता है। विराट का माने सब परमात्मा का ही है। जो भी ये दिखता है सब परमात्मा का स्वरूप है और वास्तविक बात है, परमात्मा ही है। बाकी दुनिया में है कौन, आप बताइए। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो परमात्मा की बराबरी कर सकता है। नदियां हैं, देह उनके देह के ऊपर सारे पेड़ है। परीक्षित भगवान श्री हरि विश्व रूप है। भगवान को उनका सांस सांस जानना चाहिए, संसा जानना चाहिए, मतलब उनकी प्रशंसा को जानना चाहिए। गति अवस्था गुण है, प्रवाह और संसार को उस ईश्वर का कर्म समझना चाहिए। ये जो प्रकृति प्रवाह ये ईश्वर का कर्म है। अच्छा, कर्म नहीं हो तो एक बात बताओ, अपने यहाँ बाग में जो झाड़ पौधे लगाते पेड़ लगाते हैं, उनको अगर पानी नहीं दिया जाए तो सूख जाते हैं। आपने कभी ऐसा मनन किया? जो पहाड़ों पे है, भाखरों के ऊपर है, पर्वतों पे है पेड़, और कितने अपने जो पेड़ लगाते हैं उनको रोज पानी देते तो ही उतने हरे भरे नहीं रहते। ये प्रकृति का काम है। भगवान स्वयं करते, उनको जल भी देते हैं। कहते हैं तुलसी विरवा बाग में सींचे से कुम्हलाए, रहे भरोसे राम के कि पर्वत पर हरियाए। तुलसी का जो पौधा होता है ना, वो बाग में लगाओ, सींचने से भी कुम्हला जाता है, मुरझा जाता है। जो राम भरोसे रहता है वो पर्वत पे भी हरियाता है, हरा भरा रहता है। अवस्था गुण है, प्रवाह और संसार को उस ईश्वर का कर्म समझना चाहिए। उनके मस्तक के केश घटा है, संध्या उनके कपड़े हैं। छाती प्रभात है, प्रभात काल है, और चंद्रमा का उनका मन है। कहे मन कहा गया है। चंद्रमा जो है उनका मन कहा गया, भगवान विष्णु का। महत्व ज्ञान भक्ति है। श्री महादेव हाथी घोड़े ऊंट और खच्चर, श्री महादेव को उनका अनंत अंतःकरण जानना चाहिए। जो महादेव जी हैं वो भगवान के अंतःकरण हैं। ओम अक्षर के
माध्य ये तीनों एक आरती में गाया गया। यदि हम इन तीनों में कोई भेद समझते हैं, राम है, कृष्ण है, शिव है, जब हम इनमें भेद समझते हैं, भेद मानते हैं, यही हमारी मूढ़ता है, यही मूर्खता है। क्योंकि इनमें तीनों में कोई भेद नहीं है, तीनों एक ही हैं। आरती में स्वयं गाया गया, ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका। गाया गया कि नहीं गाया गया? आप सच बोलना। कहा गया है, महत्व ज्ञान भक्ति है, श्री महादेव को उनका अनंतःकरण जानना चाहिए। उनके नाखून हाथी, घोड़े, ऊंट और खच्चर हैं। निसब नितंभ मृग व पशु है। सारे पक्षी परमेश्वर के शब्द शास्त्र हैं। सारे मनुष्य के मन परमेश्वर की बुद्धि है। मनुष्य के अंदर जो बुद्धि है परमेश्वर रूपी बुद्धि है। बुद्धि है गंधर्व, विद्याधर और चरण इत्यादि षडंत्र ऋषि, षडंत्र संजय ऋषि पद 7 स्वर हैं। भगवान की स्मृति उर्वशी इंद्रियादि अप्सरा हैं। स्मृति जो भगवान को स्मरण करता है, ये भगवान की स्मृति ही अप्सराएं हैं। अप्सरा हैं। उनका पराक्रम असुरों की सेना है। सुख ब्राह्मण, भुजा क्षत्रिय, उदार वैश्य है। उनके पैर शूद्र हैं। जैसे हम कहते हैं कि वो ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, क्षत्रिय है, ये सब भगवान के अंग हैं। एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण देवता गए गंगा जी स्नान करने, तो उनके साथ में कोई एक हरिजन बिरादरी का कोई भाई था, उसको साथ में लेके गए। तो ब्राह्मण देवता नहा करके गंगा जी से निकले, तो हरिजन देवता भी अपने जो है, जो हरिजन महाशय थे, वो भी जाकर के गंगा जी में स्नान किया। स्नान करने के बाद में उसने क्या किया, अपनी धोती को नचोड़ करके और ऐसे छाटा मारा, तो फटकारा तो छाटा वो पंडित जी के ऊपर पड़ गया। तो बोले अरे अरे राम 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 राम, तूने तो अशुद्ध कर दिया। तो आप बताइए, जिस गंगा जी में सब नहाते हैं, उसी में ब्राह्मण नहाए, वैश्य नहाए, पापी नहाए, पुण्यात्मा नहाए, तो फिर आप अशुद्ध कैसे हो गए? आप छूत कैसे हो गए? अरे किसी की छींटे पड़ने से कोई छूत नहीं होता। हाँ, ये बात अलग है, कोई जान के करता है, परेशान करने के लिए करता है, वो अलग बात है। शूद्र है। देवताओं सहित यज्ञ को विराट रूप कहा गया है। मतलब सभी को मिलाकर के जो संसार में दिखता है, सब मिलाकर के परमात्मा का विराट स्वरूप कहा गया है। तो आज की कथा इतनी है। ये भगवान के विराट विराट स्वरूप का वर्णन जो कल आपको सुनाया था, उसका आधा भाग ये था। विराट स्वरूप का द्वितीय भाग है। तो आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारा और आपका प्यार यूं ही बना रहे। ओम नमो नारायण। जय गुरु महाराज।